स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन क्लासेस में। थंबनेल पे आपने देख ही लिया होगा कि साइंस के MCQ की सीरीज़ है और इसमें हम साइंस के तीनों पोर्शन कंप्लीट करेंगे, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। तो आज का जो सेशन है बायो के रिगार्डिंग होगा और चैप्टर वाइज हम चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो पहला है आपका जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ, मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इसके 3 पार्ट आएंगे और इसमें आपकी जो मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आ जाएंगे और सारे के सारे क्वेश्चन वही होंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, हाँ ये हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे और इसमें मैंने इधर उधर से क्वेश्चन इकट्ठे करके आप लोगों को कंप्लीट करा देता हूँ। इस सीरीज़ के रिगार्डिंग आपके 80 से 85% कह सकें तो 90% तक आपकी साइंस कवर हो जाएगी। ठीक है, देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? हीमेटोलॉजी, अब हीमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन दिया है, पहला पौधे की प्रजनन प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है रक्त, तीसरा ऑप्शन है जानवरों के खान पान की आदत, चौथा ऑप्शन है हड्डियाँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा रक्त। ठीक, अब इसी के रिगार्डिंग कुछ, जैसे कि ये हीमेटोलॉजी है, इसी प्रकार से एक होता है आपका हीमेटोलॉजी में तो पता चल गया कि किसका अध्ययन किया जाता है, रक्त का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आपके कुछ और वर्ड होते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिख लें। ठीक है, नोटबुक बना लें एक, उसमें लिख लें अब हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। और ऐसे ही और वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक और वर्ड है डेंड्रोलॉजी। अब डेंड्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये है आपका वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। और हम आगे बात करें, डेंड्रोलॉजी हो गया ये आपका। अब है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। ठीक है, टिश्यू कल्चर के आगे लिख लेना, कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन। अब एक और पॉइंट है वायरोलॉजी, एक ये भी वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी क्या है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, और नेक्स्ट ऑप्शन है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन, नेक्स्ट ऑप्शन जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। ठीक है, अब इसमें आपको सही करेक्ट आंसर चुनना है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आकार की है, आकार की को ही हम इंग्लिश में मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इस मॉर्फोलॉजी का मतलब है आकार की। ठीक है, अब जीव विज्ञान की एक शाखा है, आकार की क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत किसी जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रखे हैं आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या होगा, तो देखो चारों ऑप्शन हैं, चारों के बारे में समझते हैं कि आर्कियोलॉजी क्या है, आर्कियोलॉजी क्या है, एंथ्रोपोलॉजी क्या है और एंड्रोलॉजी क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये हमारा एंथ्रोपोलॉजी, अगर हम देखें तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आर्कियोलॉजी है। आर्कियोलॉजी में क्या होगा, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ठीक है, आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। ऐसे ही ये है आपका, और भी चीज़ें हैं जैसे
इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी में क्या होता है, मछलियों का अध्ययन। एंड्रोलॉजी पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा है एंड्रोलॉजी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है भैया, इस क्वेश्चन का आंसर है आपका सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है आपका जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाजशास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है। एम्ब्रियोलॉजी, जूजोग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि अभी आप देखेंगे इसमें मैंने अभी बताया था आपको एंथ्रोपोलॉजी में मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। तो भैया इन चीज़ों को नोट कर लें आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के माध्यम को किस नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान, फिजियोलॉजी, आनुवांशिकी, क्रमागत उन्नति। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, अब हम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा भ्रूण विज्ञान। ठीक, क्योंकि भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत हम निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो हमारा फिजियोलॉजी है ये क्या है, ये हमारा फिजियोलॉजी है ये क्या है। फिजियोलॉजी में क्या होता है, शरीर की क्रिया, विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में शरीर की क्रिया, विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। ऐसे ही आपका यह है ऑप्शन सी जो आनुवांशिकी जो दे रखा है, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें आनुवांशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका ऑप्शन डी है क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति के अंतर्गत क्या आता है, क्रम विकास, आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन। ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन रहता है आनुवांशिक लक्षणों में, उसको हम क्रमागत उन्नति के रिगार्डिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं है जो अभी रख दिया हो, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि भाई पौधों में बीमारियों का अध्ययन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसके अंतर्गत जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। दीजिएगा अब इसका आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी एग्रोबायोलॉजी। पौधों के रोग और उसके बचाव या सुरक्षा संक्रमण के अध्ययन को फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। क्या कहलाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। इसको मतलब ये गलती से लिख गया है, इसको आप सही कर लेंगे। ठीक है, ये जो आपका है ओहो सॉरी, ये है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैंने वो गलती कर दिया था। यानी पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है। क्या कहलाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहलाएगा, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं आप इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, एंड्रोलॉजी, एडाफोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी और डेस्मोलॉजी। अब एक एक के बारे में समझेंगे। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा भैया वो आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्या बनेगा, ऑप्शन बी एडाफोलॉजी।
अब इन सभी के बारे में समझते हैं। मैंने अपनी देखो, ये विज्ञान की शाखा हैं, जैसे एडाफोलॉजी जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन, एडाफोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऐसे ही एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन एंड्रोलॉजी में किया जाता है। ऐसे ही एग्रोबायोलॉजी है, ये आपका एग्रोबायोलॉजी है आपका, ठीक है। एग्रोबायोलॉजी ये वाला जो है एग्रोबायोलॉजी है, कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन किया जाता है। डेस्मोलॉजी की अगर हम बात करें, डेस्मोलॉजी क्या है आपका, जो डेस्मोलॉजी है भैया ये वाला, इसमें एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई टॉप 10 सीरीज है, 10 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है। और डेली इस MCQ को करें, आप देखें कितना तैयार है कितना नहीं है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बायो इकोलॉजी, और बायो इकोलॉजी के बाद है ये चौथा ऑप्शन है आपको डेस्मोलॉजी। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अब इसमें हम ऑप्शन नंबर ए एंड्रोलॉजी और इन सभी के बारे में समझते हैं। एंड्रोलॉजी क्या है, एंड्रोलॉजी की अगर हम बात करें, एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन, ठीक है। बायोकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, वाइकोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोकोलॉजी के बारे में बताया था, डेमोकोलॉजी के बारे में बताया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ही बायोकोलॉजी है, प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन होता है। एस्टाकोलॉजी के अंदर की अगर हम बात करें तो फ्रेफिस का अध्ययन होता है। और डेस्मोलॉजी की बात करें तो शरीर की रचना, एनाटॉमी, ठीक है, शरीर की रचना के अंतर्गत स्नायु बंधन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा, प्रशाखा या शाखा, कौन सी शाखा या प्रशाखा की बात है, ठीक है, यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं आपको, हेल्कोलॉजी, हेप्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी, जेरिएट्रिक्स। आंसर दीजिएगा क्या होगा इसका, ठीक। तो अब समझें, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी, ठीक है। अब समझते हैं चारों ऑप्शन का मतलब क्या है। अब जैसे हेल्कोलॉजी है, इस क्वेश्चन का आंसर तो हेप्टोलॉजी हो गया, लेकिन अब समझते हैं हेप्टोलॉजी है क्या। हेप्टोलॉजी के अंतर्गत यकृत, पित्ताशय की थैली और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि हेप्टोलॉजी के अंतर्गत लीवर, पित्ताशय की थैली, ठीक है, और अग्न्याशय के साथ साथ उनके विकारों का अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है आपका, हेल्कोलॉजी की बात करें, हेल्कोलॉजी एक अल्सर का अध्ययन किया जाता है, इसमें अल्सर का, ठीक है। और जेरिएट्रिक्स का मतलब बुजुर्गों के स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, जेरिएट्रिक्स के बारे में, ठीक है। अब आज की वीडियो का आपका लास्ट क्वेश्चन है, आज की वीडियो का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें दिया क्या है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। अब जीवों से वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो इसके रिगार्डिंग ऑप्शन दिए, वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर संरचना विज्ञान, सरोविज्ञान, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता पाएंगे, बहुत आसान है बताना, क्या होगा आंसर, ए, वर्गीकरण विज्ञान। अब डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यह विभिन्न जातियों के जंतु और पौधों का अध्ययन करता है। अगर सन 1735 ईस्वी में कार्ल लिनियस ने सिस्टमा सेंचुरी के आधार पर वर्गीकरण किया था। ऐसे ही नोथोलॉजी धार्मिक मानवीय प्रयास ईश्वर शक्ति का अध्ययन किया गया था। और शरीर रचना विज्ञान, शरीर की रचना, शरीर से चीड़-फाड़ का अध्ययन, ठीक है। और सरोविज्ञान की अगर हम बात करें तो नदियों
झीलों, तालाबों, जलप्रपातों, अर्धभूमि और जो समुद्र से अलग हैं उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी ये यहीं तक होगी, यहीं समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1 से 10 तक, यहाँ देख लिए 10 से 11, 11 से 21, 20, 22 तक कल देख लेंगे। ठीक है, आज की क्लास कहीं समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।